आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हम लोग अभी फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। सिंपल फ्यूचर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। यहाँ हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फिर यहां पर फ्यूचर है, तो यदि इसका हम रूल लें तो फिर हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और सेल और बिन दोनों हमारा क्या होता है, फ्यूचर मार्कर्स। और प्लस कंटिन्यूअस टेंस बनने के लिए हम बार बार क्या बताए हैं कि बी किसी न किसी फॉर्म में जरूर होगा। तो सेल और बिन के साथ V1 आता है, कारण कि जितने भी मोडाल्स हैं अपने साथ V1 ही लेते हैं। तो बी और कंटिन्यूअस टेंस बनने के लिए बी के बाद क्या चाहिए, V4 चाहिए, फॉर्म में ING चाहिए, अदर वर्ड चाहिए। अब है कि किस सिचुएशन में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो भविष्य में आरंभ रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यू का मतलब क्या है, जारी रहना। तो ऐसे कार्य जो फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू रहेगा उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब एक एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे कि मैं तुमको मदद करता रहूंगा। इसका मतलब है कि मदद करने का जो काम है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे आई सेल, आई के साथ सेल लगता है, बी आएगा, बी के बाद V4 आएगा, हेल्पिंग यू, आई शैल बी हेल्पिंग यू। दूसरा देखिए, सीता विल बी डांसिंग ऑन दी स्टेज टुमारो। कल सीता स्टेज पर नृत्य करते रहेगी। मतलब डांस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। कब रहेगा, तो टुमारो रहेगा। कोई ऐसा एक्शन है जो कि प्लान्ड है, कि भविष्य में होने वाला है, लेकिन भविष्य में वो प्लान्ड एक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए। तो उस कंटिन्यू एक्शन के लिए भी जो हम पहले से प्लान करके रखे हुए हैं कि भविष्य में ये कंटिन्यू रहेगा, वहां भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एक तीसरा हम एग्जांपल इसके लिए ले लें कि वी शैल बी सिटिंग इन दी बस टुमारो। कल हम लोग बस में बैठे हुए रहेंगे। बाई दिस टाइम भी इसमें आप जोड़ सकते हैं कि इस समय कल हम लोग बस में बैठे हुए रहेंगे। कारण ये कहीं जाने के लिए हमारा जो एक्शन था वो प्लान था, जो कि हम बता रहे हैं कि भविष्य में टुमारो कंटिन्यू रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम तभी करते हैं जबकि हमारा एक्शन है वो फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू रहेगा। और थोड़ा सा यदि हम आगे देखें तो हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर
परफेक्ट टेंस। अब इसके लिए यदि हम रूल बनाएं तो हो जाएगा सब्जेक्ट और फ्यूचर मार्कर तो हमारा सेल और बिल है, ये दोनों हमारा क्या हो जाता है, फ्यूचर मार्कर्स। और परफेक्ट टेंस बनने के लिए हैव किसी न किसी फॉर्म में जरूर होता है। तो सेल और बिल क्या है, मॉडल्स है। तो यहाँ V1 लेगा तो हो गया हैव अपने पास V3 लेगा, इसलिए हो गया V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखना है कि किस सिचुएशन में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो भविष्य में समाप्त हो चुकेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो भविष्य में, फ्यूचर टाइम में उस समाप्त हो चुकेगा। कोई निर्दिष्ट समय भी आप उसके लिए दे सकते हैं कि इस टाइम में वो समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइम में यदि हम जनरली देखें तो टाइम बतलाने के लिए बाय या बिफोर, ये दो के बाद हम पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग कर सकते हैं बाय और बिफोर के साथ। अब बाई का हिंदी हो जाएगा तक और बिफोर हो गया पहले। अब सबसे पहले इसके लिए एक हिंदी में हम एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग सूरज डूबने से पहले पटना पहुंच चुकेंगे। मतलब पटना पहुंचने का काम समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त हो जाएगा, तो सूरज डूबने के पहले। तो हम लोग लिखें कि वी के साथ सेल आएगा, उसके बाद हैव आएगा, पहुंचना का रिच का V3 हो गया रिच्ड, पटना अब पहले के लिए बिफोर आएगा, बिफोर सनसेट। और इसी को यदि हम लिख देते कि हम लोग सूरज डूबने तक पटना पहुंच चुकेंगे। तो यहां पर केवल इतना ही करना है कि जहां पर बिफोर है, जहां पर आप बाय कर दीजिए। वी shall have reached Patna by sunset। तो हमेशा देखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जो कि भविष्य में, फ्यूचर टाइम में वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकेगा। राधा will have completed this work by this time tomorrow, by this time tomorrow। कल इस समय तक राधा इस काम को समाप्त कर चुकेगी। हमेशा परफेक्ट टेंस कंप्लीट एक्शन को ही बताता है। और यदि इसके बारे में कुछ आगे देखें
तो यदि फ्यूचर में दो एक्शंस कंप्लीट हुआ हो, यदि फ्यूचर में दो एक्शन कंप्लीट हुआ हो, तो जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट, और जो एक्शन बाद में कंप्लीट होता है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। यदि फ्यूचर टाइम में दो एक्शंस कंप्लीट होते हैं, तो जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसके साथ हम फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, और जो एक्शन हमारा बाद में कंप्लीट होता है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। पहले एक्शन के लिए फ्यूचर परफेक्ट और दूसरे एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होगा। अब जैसे हम लिखें कि दी ट्रेन will have started before he reached the स्टेशन। उसके स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकेगी, तो ट्रेन खुलने का काम पहले कंप्लीट हो जाएगा और उसके पहुंचने का काम बाद में कंप्लीट होगा। तो यहाँ देखिए कि जो क्लाउज हमारा बिफोर से शुरू हुआ है सबऑर्डिनेट क्लाउज है, तो यहाँ हमने सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया। ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, तो यहाँ हमने फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग किया है। अब ये क्वेश्चन यदि आ जाए कि दी पेशेंट will have died before the doctor, और यहाँ खाली है और एक में दे दे will come, दूसरा में है would come, सी में है comes और डी में है नन। तो देखिए कि पहला क्लाउज हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, तो इसमें हमने क्या लिखा है, फ्यूचर परफेक्ट लिखा है। तो इसके बाद हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज बिफोर से शुरू हो रहा है, बिफोर दी डॉक्टर। तो जो बिफोर से शुरू होने वाला क्लाउज ये बाद वाला एक्शन का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। यदि हम इसी को लिख देते कि दी पेशेंट डाइड बिफोर दी डॉक्टर कम्स, यहाँ हमको ऑप्शन में रहता डाइड, हैड डाइड, will have died और none। तो आप देखिए सबऑर्डिनेट क्लाउज को, आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज शुरू हो रहा है बिफोर से और ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो जब बिफोर से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, तो इसका प्रिंसिपल क्लाउज कहाँ होता है, फ्यूचर परफेक्ट में। डाइड क्या हो गया, V2 हो गया, तो सिंपल पास्ट हो गया। हैड डाइड पास्ट परफेक्ट हो गया। विल हैव, सॉरी यहाँ डाइड नहीं है, और विल हैव डाइड हो गया, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो हमारा सी ऑप्शन ही सही है। एक आध पॉइंट और लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट
का प्रयोग लाइक्लीहुड बताने में भी होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग लाइक्लीहुड बताने में भी होता है। संभावना, लाइक्लीहुड को हम कहते हैं संभावना। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा संभावना भी बतलाता है, लाइक्लीहुड को भी ये बताता है। अब इसके लिए पुनः हम एक हिंदी का सेंटेंस लेते हैं कि आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। ऐसा वो गेस करता है कि आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। तो इसको लिखेंगे यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। वह घर पहुंच गया होगा। इसको हम लिखेंगे। यहाँ भी संभावना बतला रहा है कि वह ऐसा अनुमान करता है, ऐसा गेस करता है कि घर पहुंचने का काम कंप्लीट हो गया होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि ही विल हैव रीच्ड होम। वह घर पहुंच चुका होगा या पहुंच गया होगा। आप कह सकते हैं कि गाड़ी खुल चुकी होगी। दी ट्रेन विल हैव स्टार्टेड। यदि इन सब सेंटेंस पर बल देना है, इम्फेसाइज करना है, तो यहाँ विल के बदले आप मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि ही मस्ट हैव सीन दी रेड फोर्ट। वह लाल किला अवश्य देखा होगा। तो ये थोड़ा सा इसको इम्फेसाइज कर देता है सेंटेंस को। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे जब मोडाल का चैप्टर में शुरू करूंगा। उसमें इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अब एक आध पॉइंट हम और ले लेते हैं। वो हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखेंगे क्या कि यदि इसका हम रूल बना गए तो हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, फ्यूचर मार्कर होना जरूरी है, सेल और बिल। इसके बाद हमको परफेक्ट टेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, तो हैव को चाहिए, और कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए फिर हमको बी एक फॉर्म चाहिए। तो हैव के बाद बी आता है, तो बी का थर्ड रूप क्या हो गया, बीन, और प्लस बी फोर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि देखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम किस परिस्थिति में करते हैं, किस सिचुएशन में इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो फ्यूचर में एक निश्चित समय तक जारी रहेगा।
फ्यूचर में एक निश्चित समय तक जारी रहेगा। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए कि हम लिखें कि आई शैल हैव बीन टीचिंग यू। ये बतला रहा है कि कंटिन्यू रहेगा, एकदम लगातार जो ये कंटिन्यू है, मैं तुमको पढ़ाता हुआ रहूंगा। पढ़ाने का काम है, लगातार जारी रहेगा। अब इसी में हम जोड़ सकते हैं टुमारो। टुमारो या कोई और टाइम आप दे सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग एग्जांपल दे देते हैं कि हम लिख दें आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ाता रहूंगा। मैं 2 घंटे से पढ़ाता रहूंगा। मैं 2 घंटे से पढ़ाता हुआ रहूंगा। लेकिन हम एक तीसरा एग्जांपल ले लें। हम लिख दें कि आई शैल हैव बीन टीचिंग सिंस 10 AM। 10 AM। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यदि कोई एक्शन फ्यूचर टाइम में एक निश्चित समय तक जारी रहेगा तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम लिखते हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ you will have been working here for 5 years. For 5 years। तो ये देखिए कि 5 साल हमारा पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग कर देंगे। लेकिन यदि पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो उसके लिए कभी भी हम सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये टाइम एंड टेंस का लास्ट वीडियो था। सब वीडियो को बार बार देखिए, घर पर वर्क कीजिए, कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम यदि होता है तो फिर हमसे संपर्क कीजिए। हम हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं ग्रामर के कुछ दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए घर पर परिश्रम करते रहिए, वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए। Thank you.